इस प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं जो कि जून 2015 में आया था। इसमें कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है, उसका जो डिग्री है वो ऑड है, ठीक है। तो और साथ में उसके जो कोफिशिएंट है वो सारे के सारे रियल हैं। तो ये इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट के कुछ प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें एक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x² और प्लस an(xn), ये जहाँ पर सारे जो कोफिशिएंट हैं वो सारे रियल नंबर है। तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट। और इसका डिग्री क्या है, n रहेगा। अगर an नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो रियल नंबर है, तब इसका जो डिग्री है वो कहलाएगा n। डिग्री इक्वल टू n हो जाएगी किस पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल p इज इक्वल टू n हो जाएगी, बशर्ते कि जो उसका x की पावर n है उसका कोफिशिएंट क्या हो, नॉन जीरो हो। ओके, तो ये एक पॉलिनोमियल कोई भी दिया है, रियल पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम कह लें कि x इक्वल टू अल्फ़ा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस रूट ऑफ px इक्वल टू 0। अगर ये x इक्वल टू अल्फ़ा px इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब अल्फ़ा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल p का एक रूट हो जाएगा। और अगर अल्फ़ा बिलोंग करे c में, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए, इफ़ अल्फ़ा बिलोंग्स टू c, तो चूँकि ये क्या है, रूट है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हमें क्या मिल जाएगा, p ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये इम्प्लाई क्या करेगा, a0 अल्फ़ा प्लस a1 अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट an अल्फ़ा टू द पावर n इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर हम दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा a0 अल्फ़ा बार प्लस a1, हम सभी में क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दोनों तरफ ले रहे हैं, a1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस an अल्फ़ा पावर n इक्वल टू 0 बार और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसे अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a0 बार अल्फ़ा बार प्लस a1 बार अल्फ़ा स्क्वायर बार और प्लस डॉट डॉट an बार अल्फ़ा पावर n बार इक्वल टू 0। और ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये प्रॉपर्टी होती है z1 प्लस z2 प्लस zn है। इसका बार अगर लेते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं, तो ये z1 बार प्लस z2 बार प्लस डॉट डॉट zn बार हो जाता है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, और साथ में ये भी होता है कि zn अगर z की पावर n का बार ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, z बार की पावर n हो जाता है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी से हमें क्या मिल जाएगा, ये इम्प्लाई कर जाएगा, चूँकि जो a0 a1 है ये कहाँ के एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे रियल नंबर हैं, इसलिए जो ai बार है ये किसके बराबर हो जाएगा, ai के बराबर हो जाएगा, फॉर ऑल i इक्वल टू 0 टू n। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा a0 प्लस अल्फ़ा बार और प्लस a1 प्लस अल्फ़ा बार स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an अल्फ़ा बार पावर n इक्वल टू 0। और ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये इम्प्लाई कर रहा है कि जो आपका अल्फ़ा बार है इज़ आल्सो अ रूट ऑफ इक्वेशन px इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिल गया कि अगर अल्फ़ा रूट है किसी रियल पॉलिनोमियल का, ऐसे पॉलिनोमियल का जिसकी कोफिशिएंट क्या है, रियल है, तो उस का कॉन्जुगेट जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो भी एक्चुअली में रूट हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का। तो हमेशा जो कॉम्प्लेक्स रूट होंगे किसी रियल पॉलिनोमियल के, वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। दैट मीन्स दैट इज़ रूट्स
complex roots of a real polynomial always exist in pair। मतलब कि कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि रियल पॉलिनोमियल हो और उसका जो रूट हो वो कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन उसका कॉन्जुगेट, उस कॉम्प्लेक्स का नंबर का कॉन्जुगेट जो हो वो रूट ना हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी also if alpha belongs to C is a root of polynomial px equal to 0, polynomial equation px equal to 0, then conjugate of alpha, that is alpha bar, is also a root of px equal to 0। तो हमेशा ये पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट हो रहा है लेकिन उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उस रियल पॉलिनोमियल का रूट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर कोई यहाँ पर क्या दिया है, एक पॉलिनोमियल दिया है विद ऑड डिग्री। तो अगर डिग्री ऑड है, हमें जो फंडामेंटल जो थ्योरम है अलजेब्रा की, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर n डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसके एग्जैक्टली n रूट होंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहता है कि अगर कोई px पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसका डिग्री n है, तो जो px इक्वल टू 0 ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हमेशा कितने n रूट रखेगा, एग्जैक्टली इसके कितने रूट होंगे, n रूट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर ऑड डिग्री कह रहा है पॉलिनोमियल तो उसके ऑड रूट हो जाएंगे और कॉम्प्लेक्स जो रूट्स हैं हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। तो एक जो सिंगल एडिशनल बचेगा, ठीक है, वो हमेशा रियल ही होगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बचेगा, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स जो रूट्स होंगे वो हमेशा 2 के मल्टीपल होंगे, क्योंकि हमेशा वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए जो ऑड डिग्री का जो पॉलिनोमियल होगा उसके पास हमेशा एक ऐसा रूट रहेगा जो कि कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, मीन्स कि रियल होगा। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है कि एटलीस्ट 1 रूट, ये हमेशा करेक्ट रहेगा, क्योंकि एटलीस्ट हमें एक ऐसा मिलेगा नंबर कि जो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हमेशा कॉम्प्लेक्स रूट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं और ऑड डिग्री है तो हमेशा एक रूट ऐसा मिलेगा जो कि कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमेशा करेक्ट रहेगा। अगर हम बाकी तीनों को डिस्कार्ड करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ये तीनों ऑप्शन गलत है। अगर हम सेकंड के लिए लें, सेकंड में कह रहा है नो रियल रूट्स, ऐसा नहीं है। अगर हम पॉलिनोमियल ले लें px इक्वल टू x माइनस 1 पावर 3, तो क्या हो जाएगा, इसके जो px इक्वल टू 0 के कितने रूट हो जाएंगे, इम्प्लाइज x इक्वल टू 1 1 1, 3 इसके रूट हैं और तीनों क्या हैं, रियल रूट हैं। और तो इसलिए कह रहा है कि जो सेकंड की नो रियल रूट्स, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड में क्या कह रहा है, ओनली रियल रूट्स, ये भी पॉसिबल नहीं है कि अगर हम ये ले लें एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसके रूट क्या हो जाएंगे, इसके रूट हो जाएंगे प्लस माइनस i और 1। तो ये क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स भी है और रियल भी है, इसलिए हमेशा रियल रूट हो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। एटलीस्ट 1 रूट विच इज़ नॉट रियल, तो हम देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल में जो हमने कंसीडर किया है इसके सारे रूट क्या आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं। और इसमें क्या कह रहा है, कम से कम एक रूट ऐसा होगा जो रियल नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम सारे ऑप्शन बाकी तीनों डिस्कार्ड कर सकते। एक और एडिशनल प्रॉपर्टी होती है ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की, कि अगर ये px कोई ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो देन द मैप p from R to R defined by
x goes to p of x is always onto, ठीक है। ये अगर हम कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, तो उसको अगर हम रियल नंबर के ऊपर मैप की तरह कंसीडर करें तो वो हमेशा अनटू मैप देगा। और साथ में ये भी है कि लिमिट अगर px कोई ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री रियल पॉलिनोमियल, ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी px की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी, और लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी px की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये एडिशनल प्रॉपर्टी है कि हमेशा कोई ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो हमेशा, अगर ऑड डिग्री रियल पॉलिनोमियल है, ठीक है, हम रियल पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, ऑड डिग्री रियल पॉलिनोमियल है तो हमेशा एक ऑनटू मैप रिप्रेजेंट करेगा आर से आर में। 1-1 हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो ऑनटू ज़रूर होगा, ठीक है। लेकिन ये 1-1 हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें, अगर हम एक पॉलिनोमियल ले रहे हैं, इस तरीके से डिफाइन है, px इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है, तीनों का x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये एक्चुअली में ऑनटू तो रहेगा ही, ऑलवेज ऑनटू ये तो रहेगा ही, लेकिन 1-1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब देख रहे हैं p ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, और p ऑफ 2 की वैल्यू क्या 0 हो रही है। लेकिन ये इम्प्लाई नहीं कर रहा है कि 1 इक्वल टू 2 हो जाए, ठीक है। और 1-1 के लिए क्या होता है कि fx इक्वल टू fy हो, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए क्या कि x इक्वल टू y हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि p ऑफ 1 की वैल्यू 0 है, p ऑफ 2 की वैल्यू 0 है, तो p ऑफ 1 इक्वल टू p ऑफ 2, ठीक है, डजेंट इम्प्लाई कि 1 इक्वल टू 2 हो जाए। इसलिए क्या हो जाएगा कि ये नॉट 1-1 हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल एक 1-1 मैप को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, लेकिन ये ऑनटू ज़रूर होगा, हमेशा होगा।